Hey guys, welcome back to my channel Maths by Akansha Tripathi. So today I'm going to start exercise 1.5 of class 9th RD Sharma. The first question is complete the following sentences. First part is का every point on a number line correspond to a real number. जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था, ये पूरी एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन पार्ट की ही है. Which may be either rational और irrational. अब हम सेकेंड पार्ट में आते हैं. The decimal form of an irrational number is neither. जो डेसिमल फॉर्म होती है एक इरेशनल नंबर की, वो ना तो रिकरिंग होती है और ना ही टर्मिनेटिंग होती है. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज इधर डैश और डैश. सो हम इनमें क्या फिल करेंगे? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग. कैसा होगा? या तो डिवाइड करेगा या तो नहीं डिवाइड करेगा, बस. और नाउ एवरी रियल नंबर इज इधर डैश नंबर और डैश नंबर. ओके, सो हमें ये पता है कि रियल नंबर के टू पार्ट्स होते, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल. तो यही दोनों हम लिख देंगे, इधर रेशनल और इधर इरेशनल. ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम. रिप्रेजेंट √6, √7, √8 ऑन द नंबर लाइन. अब हम क्या करेंगे यहाँ? अब हम यहाँ पर पहले √6 की वैल्यू लिखेंगे, फिर √7 और √8 की. हमें इसको करने के दो मेथड होते हैं. ये पहला मेथड है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने दूसरा मेथड बताया. तो √6, √7 और √8 की वैल्यू हम लिख लेते हैं. तो √6 की वैल्यू है हमारे पास 2.449, जो 7 की वैल्यू है 2.645 और √8 की वैल्यू है 2.828. अब हम क्या करेंगे? अब हम देख रहे हैं यहाँ कि जो भी नंबर्स बन रहे हैं वो 2 और 3 के बीच में आ रहे हैं. तो अब हम यहाँ पर इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं. सो ये हमारी नंबर लाइन है. ये यहाँ पर हो गया 0.2 माइनस, मतलब ये -2, ये -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 2 और ये 3 के बीच में हमने √5, √6, √7 और √8. √5 तो हमने अपने कंफर्ट के लिए बनाया है, पर हमें √6 और √7 और √8 बनाना था. ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 पार्ट्स दिए हैं. रिप्रेजेंट √3.5, √9.5 एंड √10.5 ऑन द रियल नंबर लाइन. तो अब हमारे पास इसको ड्रॉ करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं. सो स्टेप 1 है हमारा पास ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 3.5 यूनिट. स्टेप 2 है हमारा. अब हम इसको देखते जाते हैं साथ साथ. अभी हम पहला देख रहे हैं 3.5. ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 3.5 यूनिट. अब हम क्या करेंगे? यहाँ एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे AB जिसकी यूनिट होगी 3.5. इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 6 स्टेप्स हैं. अब हम क्या करेंगे? ये हमारे पास एक नंबर लाइन आ गई. अब हमने यहाँ एक ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल्स टू 3.5 यूनिट. अब ये रहा हमारा A और ये रहा हमारा B और ये हमारी 3.5 की यूनिट बन गई. प्रोड्यूस B टिल पॉइंट C सच दैट BC इक्वल्स टू 1 यूनिट. अब हम क्या करेंगे? B को हम C तक स्ट्रेच करेंगे, जिससे BC की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 यूनिट. ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे? 3.5 + 1, या मतलब कि AC का हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे. ओके, सो ये हमारा आ गया O. टेकिंग O एज द सेंटर ड्रॉ अ सेमी सर्कल. अब हम O को सेंटर लेकर के अपना कंपास यहाँ रख के अब हम एक एंगल बना देंगे यहाँ. ये
ओके, अब हम क्या करेंगे कि ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू बी परपेंडिकुलर टू ओ बी। अब हम एक सेकेंड, अब हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे पासिंग थ्रू बी से पास करता हुआ एक लाइन सेगमेंट हमने बनाया यहाँ, और जो कि ओ बी के परपेंडिकुलर है, मतलब ओ बी से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, एंड कट सेमी सर्कल एट डी। अब ये जहाँ पर कट करेगा सेमी सर्कल को, उस पॉइंट को हम डी नाम दे देंगे। ओके, नाउ कंसीडर बी एज सेंटर एंड बी डी एज रेडियस। ड्रॉ एन आर्क कटिंग ओ सी प्रोड्यूस एट ई। अब हम क्या करेंगे, कंसीडर बी जो है उसको हम सेंटर मान के बी डी रेडियस लेकर के, ये हमने बी डी रेडियस ले लिया, और अब हम यहाँ एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ओके, ओ सी, ये ओ सी हमारा सर्कल ड्रॉ होगा, ओ सी को ये कट कर रहा है। ओके, प्रोड्यूस एट ई पर। अब तो ये हमारा जो ये ई आया, ये ई पॉइंट जो एंड में आएगा हमारा, यही होगा हमारा √3.5। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड वेदर, ये फोर्थ क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें इधर फाइंड करना है कि जो ये सब जो स्टेटमेंट्स हैं ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। सो एवरी रियल नंबर इज़ इधर रेशनल और इरेशनल। हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी रियल नंबर दो टाइप के होता है, एक रेशनल और एक इरेशनल। अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। तो एवरी रियल नंबर इज़ इधर रेशनल और इरेशनल, तो ये तो ट्रू है हमारा। फिर हमारा है पाई इज़ एन इरेशनल नंबर, ये पाई का सिंबल है, पाई की यूनिट होती है 3.14 एंड सो ऑन। ओके, सो पाई एक इरेशनल नंबर है क्योंकि इसकी वैल्यू अभी तक किसी ने इसकी टोटल वैल्यू नहीं निकाली है, इसकी वैल्यू हमेशा अप्रॉक्स में आती है और ये बहुत ज़्यादा, ये डिविजिबल नहीं है। ओके, सो ये हमारा इरेशनल है तो ये ट्रू हो गया। ओके, नाउ अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। ये हमारा फॉल्स है क्योंकि हमने अभी पीछे ही ये हमारा इरेशनल था √3.5, हमने इसको अभी यहाँ पे ड्रॉ किया है और ये हमारा पॉइंट आया है एक, तो ये हमारा पॉइंट तो फॉल्स है, इसलिए हमने इसको फॉल्स कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, द क्वेश्चंस आर एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।